इसके बारे में हम आपको और अपडेट देंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी राजनीतिक खबर मिल रही है। लखनऊ से यूपी निकाय चुनाव पर सपा की लिस्ट जारी हुई है। समाजवादी पार्टी ने 6 महापौर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। आगरा से ललिता जाटव को महापौर का टिकट दिया गया है। बहुत बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी की यूपी निकाय चुनाव के लिए लिस्ट जारी हुई है। 6 महापौर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है समाजवादी पार्टी ने, और आगरा से ललिता जाटव को महापौर का टिकट दिया है पार्टी ने। ये एक नाम इस लिस्ट में, आगरा से ललिता जाटव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार घोषित की गई हैं। 6 महापौर उम्मीदवारों की लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, एक लिस्ट समाजवादी पार्टी पहले भी जारी कर चुकी है। उसमें लखनऊ, गोरखपुर और मेरठ के उम्मीदवार घोषित किए गए थे। अब 6 महापौर प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी की गई है, और इसमें एक नाम जो निकलकर सामने आ रहा है वो ललिता जाटव का है। विवेक, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विवेक, और क्या जानकारी है आपके पास इस लिस्ट के बारे में? जी राजेंद्र, सपा ने सबसे पहले 11 प्रत्याशियों की घोषणा की थी। इसके बाद आज अभी थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी ने अपने 6 और कैंडिडेट, यानी जो कुल 17 नगर निगम थे, उसमें सभी के महापौर पद के प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं। बरेली से संजीव सक्सेना को महापौर का प्रत्याशी बनाया गया है। मथुरा से तुलसीराम शर्मा, वाराणसी से ओपी सिंह का नाम सुबह से चल रहा था कि उनको टिकट दिया जाएगा, और अंतिम समय पर भी ये तय नहीं था, हालांकि क्योंकि बहुत सारे दावेदार थे। लेकिन अभी जो सूची आई है उसमें ओपी सिंह का नाम कंफर्म हो गया है। आगरा से ललिता जाटव को महापौर पद का प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरह से अलीगढ़ से जमीरुल्लाह खान हैं, पूर्व विधायक हैं जमीरुल्लाह खान, उनकी दावेदारी सबसे मजबूत थी। गाजियाबाद से नीलम गर्ग हैं, जो वहां के चर्चित नेता हैं, वहां के रसूखदार आदमी हैं पीएन गर्ग, उनकी पत्नी हैं। तो ये 6 नाम अब सामने आ गए हैं। 17 नगर निगम के सभी महापौर के नाम समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिए हैं। और हालांकि इसमें ये कहा जा रहा है कि अंतिम समय पर, चूंकि भाजपा की सूची भी आज जारी होनी है और कांग्रेस की सूची भी माना जा रहा है कि आज ही जारी हो जाएगी देर शाम तक, तो कुछ न कुछ फेरबदल भी हो सकता है। आशंकाएं जताई जा रही है कि भाजपा के जो नाम आएंगे उसमें जातीय समीकरण देखने के बाद समाजवादी पार्टी कुछ टिकटों पर फेरबदल कर सकती है। प्रत्याशियों के नामों की अलग दूसरी नामों की घोषणा भी हो सकती है। जैसे लखनऊ के नाम को भी लेकर शुरू से ही चर्चा रही है कि भाजपा का कैंडिडेट घोषित होने के बाद लखनऊ में किसी दूसरे को टिकट दिया जा सकता है। हालांकि वंदना मिश्रा एक मजबूत दावेदार हैं, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनसे उनकी नजदीकियां भी हैं। साहित्यिक एक सफर जो उनका है पूरे देखा जाए तो उनके कैरियर का, तो वो उसको लेकर अखिलेश यादव बड़े प्रभावित भी हैं। ऐसे में वंदना मिश्रा को टिकट दिया गया था, लेकिन अगर भाजपा की तरफ से जातीय समीकरण कोई अलग बैठाया जाता है तो निश्चित तौर पर ये टिकट बदला जा सकता है। यानी अभी अगर हम देखें तो 17 नगर निगम जहां पर समाजवादी पार्टी सबसे आगे है टिकट घोषित करने में, बहुजन समाज पार्टी नंबर 2 पर चल रही है, कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, जबकि भाजपा अभी तक आखिरी नंबर पे है। और आज अगर भाजपा की सारे महापौर की सूची जारी हो जाती है तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने महापौर के टिकट जारी करने में जो लीड ले ली है, उस लीड के से ये माना जा रहा है कि पार्षद और जो नगर पंचायत और पालिका परिषद, इनके जो प्रत्याशी हैं, अब जब दूसरी सूची अभी कुछ देर में सूत्र बता रहे हैं कि जारी होगी, इन नगर पंचायत में और पालिका परिषद में भी कैंडिडेट घोषित कर दिए जाएंगे कि कौन नगर पालिका का चेयरमैन होगा और कौन पालिका परिषद का अध्यक्ष होगा, दावेदार कौन कौन है। क्योंकि दावेदारों की भीड़ समाजवादी पार्टी के बाहर जिस तरह से हम भीड़ देख रहे हैं लगातार पिछले 3-4 दिनों से, जबरदस्त भीड़ है। और खासकर जो पालिका अध्यक्ष के लिए, चेयरमैन के लिए, परिषद के अध्यक्ष के लिए ये दावेदार बड़ी संख्या में वहां पर आ रहे हैं। लगातार उनकी भीड़ बनी हुई है। अखिलेश यादव 2 दिन नहीं थे, तब भी उस दौरान भी वो चक्कर काटते रहे प्रदेश मुख्यालय के, और वहां जो तमाम नेता बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। वो हमने देखा है, तस्वीरें आपने दिखाई हैं, हमने दर्शकों के सामने रखी हैं। लेकिन ये 6 उम्मीदवार हैं, एक बार फिर से जरा इनके बारे में बताएं, इनके राजनीतिक समीकरण बताएं, इनकी राजनीतिक पहचान बताएं, इनका राजनीतिक प्रभाव बताएं इन 6 शहरों के बारे में। देखिए, सबसे खास माना जा रहा है आगरा में ललिता जाटव का। ललिता जाटव जो वहां का जो जातीय समीकरण है उसमें बिल्कुल फिट बैठ रही थी। हालांकि वहां से तमाम लोग दावेदारी कर रहे थे, लेकिन ललिता जाटव को ऐसा माना जा रहा था कि उनको 3rd या 4th की सूची में रखा गया था। लेकिन अब उनको टिकट जब कंफर्म किया गया है तो वहां के जो जाटव समाज है उसके समीकरण को देखिए, जो जातीय समीकरण है
वो समीकरण देखते हुए ललिता जाटव को चुना गया है, क्योंकि सारी सूची में हमने देखा कि पहली जो सूची 11 लोग की जारी हुई थी उसमें ब्राह्मण थे, जो वैश्य हैं उनको भी दिया गया था, इसके अलावा कुर्मी को भी दिया गया था। तो इस सूची में भी हम देख रहे हैं कि बरेली में जो सक्सेना है, संजीव सक्सेना, उनको टिकट दिया गया है। वहां पर उनका जो आधार है वो मजबूत माना जा रहा है। पंडित तुलसीराम शर्मा मथुरा में है, मथुरा में जो एक कहा जा रहा है कि जो कृष्ण भक्त हैं, जो उनका बहुतायत में वो है, तो शर्मा जो जाति है, जो बिरादरी है, वो जुड़ी हुई है वहाँ लोगों से, तमाम लोगों से। आगरा से लेकर मथुरा वृंदावन तक इनका प्रभाव है। इनको टिकट दिया गया है। वाराणसी से ओपी सिंह का टिकट सुबह ही फाइनल हो गया था। कहा जा रहा था कि ओपी सिंह ही एकमात्र प्रत्याशी है, क्योंकि वाराणसी में बहुत ज्यादा दावेदारी समाजवादी के पास थी नहीं, 2-3 लोग थे, लेकिन ओपी सिंह वहाँ जाति समीकरण में फिट बैठ रहे हैं। और क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए वहां पर एक मजबूत कैंडिडेट की जरूरत थी कि ऐसा कैंडिडेट जो समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं टक्कर में रखे। क्योंकि निकाय चुनाव में अगर देखें तो भाजपा 2 बार, दूसरी बार कुर्सी है, सरकार बनाई है, और ऐसे में निकाय चुनाव में अपनी दावेदारी मजबूती बनाए रखना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। समाजवादी पार्टी की ये करो और मरो की लड़ाई है, यानी करने और मरने की। लोकसभा चुनाव अगले साल है और ये उसका लिटमस टेस्ट होगा, ये निकाय चुनाव। तो ऐसे में प्रत्याशियों को बड़ा ठोक बजाकर लाया जा रहा है। अलीगढ़ से पूर्व विधायक जमीरुल्लाह खान पर भरोसा जताया है समाजवादी पार्टी ने। पूर्व विधायक काफी माना जाता है कि जो वोटों का, मुस्लिम वोटों का समीकरण है वहाँ अलीगढ़ में, इस वजह से उनको जमीरुल्लाह खान को टिकट दिया गया है। गाजियाबाद से नीलम गर्ग का नाम जरूर, कई नाम चर्चा थे, जो कि महिला सीट है, तो वहां पर चर्चा में कई नाम थे, लेकिन नीलम गर्ग को दिया जाना, वहां इनके पति जो पीएन गर्ग हैं बड़े कारोबारी बताए जाते हैं। ऐसे में उनकी जो ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से जुड़कर उनको टिकट देने के पीछे कोई जो पारिवारिक एक माहौल है, अखिलेश यादव से नजदीकियां भी बताई जाती हैं पीएन गर्ग की, इसलिए उनको आगे लाया गया है। गाजियाबाद में भी कोई ना कोई फेरबदल हो सकता है। वहां के जो और टिकटार्थी हैं उनमें इन नाम को लेकर जरूर असंतोष की स्थिति होगी, क्योंकि कई नाम चल रहे थे और नीलम गर्ग का नाम काफी नीचे था, लेकिन जब उनको टिकट दिया गया, उनके नाम की घोषणा की गई है, अभी बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं होगा, जो दर्शक एबीपी गंगा देख रहे होंगे तो उनको जरूर ये पता होगा। गाजियाबाद से बहुत सारे लोग को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि नीलम गर्ग को वहाँ का मेयर का, महापौर का प्रत्याशी बनाया गया। आपने कम से कम 2 ऐसे नामों का जिक्र किया जो कि टॉप पर नहीं चल रहे थे, उम्मीदवारों की जो आपस की रेस होती है, लेकिन तीसरे चौथे नंबर पर बताए जाने के बाद भी उनको टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी का। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है विवेक? देखिए, जो फीडबैक राजेंद्र लिया गया था, एक कमेटी बनी थी, कमेटी में तमाम लोग थे, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कमेटी बनाई थी अखिलेश यादव ने। वो जो फीडबैक लिया था, जो नाम आए थे, उनमें से फीडबैक लिया गया तो कई नाम ऐसे थे जो जातीय समीकरण या स्थानीय समीकरण के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहे थे। तो उनको जो बहुत मजबूत दावेदार थे, जिनकी दावेदारी मजबूत थी, जो अपने साथ पर्याप्त संख्या में बल लाए थे, लेकिन जो जातीय समीकरण है उन पे फिट ना बैठ पाने की वजह से उनको नीचे किया गया। और बहुत सारे ऐसे नाम हमने देखे, पहली लिस्ट में भी 11 जब कैंडिडेट घोषित हुए थे उसमें भी देखे, इस लिस्ट में भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनकी दावेदारी दूसरे या तीसरे नंबर पर थी, उनको टिकट दे दिया गया। यहाँ पे लखनऊ में भी हम देखें तो वंदना मिश्रा नाम आया था। पहले ये तय हुआ, अखिलेश यादव ने जो बैठक की थी, शाम को देर शाम बैठक हुई थी, उसमें कहा गया था कि कोई ब्राह्मण या मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा जाएगा लखनऊ से। ऐसी अखिलेश यादव ने बैठक में खुद कहा था। जो बड़ी लखनऊ के सारे बड़े नेता थे, उसमें विधायक थे और पूर्व विधायक थे, पूर्व मंत्री थे, जो हारे हुए प्रत्याशी हैं वो भी थे, उनसे फीडबैक लिया गया। तो अखिलेश ने तय किया था कि मुस्लिम या ब्राह्मण कैंडिडेट को महापौर पद पर चुनाव नहीं लड़ाएंगे। लेकिन कुछ देर बाद सूची जारी हो जाती है और वो कहते हैं कि वंदना मिश्रा प्रत्याशी बनेगी। वंदना मिश्रा काफी नीचे थी उस लिस्ट में, दावेदारों की 11-12 दावेदार थे, उसमें वंदना मिश्रा का 7वां 8वां नाम होगा, लेकिन उनको एकदम से ऊपर कर दिया गया। सबसे जो जातीय समीकरण फिट बैठ रहा था, पूर्व विधायक अम्बरीश पुष्कर की पत्नी का, वो एकदम हाशिए पर चली गई। तो ये समीकरण जो स्थानीय समीकरण है और जो इनके प्रभारी बने थे, उनकी रिपोर्ट के आधार पर ये दिया गया। अब ये रिपोर्ट कितनी जमीन पर उतर कर कराई गई है, कितना सर्वे कराया गया था, क्या फीडबैक लिया गया है, ये बड़ी बात है कि अगर इसमें से जो 17 नगर निगम में जो महापौर के कैंडिडेट आए हैं, अगर उसमें से कोई भी ऊपर या नीचे होता है तो सारा ठीकरा जो प्रभारी बनाए गए हैं उन पर फोड़ा जाएगा कि उन्होंने गलत रिपोर्ट दी। और पिछली बार भी आपने देखा था जब उपचुनाव हो रहे थे आजमगढ़ और रामपुर में, तब भी ये तस्वीर सामने आई थी कि जो फीडबैक दिया गया था कि ये सीट तो हम लोग जीत ही रहे हैं, दोनों सीटें जीतेंगी, अखिलेश जी आप नहीं जाओगे तब भी जीतेंगे। और नतीजा क्या हुआ, बुरी तरह से दोनों सीटें हार गए, जो परिवार के लोग थे वो भी हार गए। तो ऐसे में एक बार फिर से ये पूरी जो महापौर की सीटों के समीकरण हैं
वो किस तरह से सेट किए गए हैं, क्या फार्मूला है, ये प्रभारियों से सवाल जवाब अखिलेश यादव को जरूर करना चाहिए कि कौन सी ऐसी बात थी कि यहाँ पर लखनऊ में जो काफी नीचे था कैंडिडेट, आप उसको ऊपर ले आए। गाजियाबाद में भी यही स्थिति आई, अन्य जनपदों में भी हमने यही देखा कि जहां 17 नगर निगम में थे उसमें भी तमाम ऐसे थे जहां जो नाम काफी तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें नंबर पे चल रहे थे उनको टिकट दे दिया गया। तो उनकी रिपोर्ट के आधार पर दिया गया और रिपोर्ट अकाउंटेबिलिटी उसकी फिक्स हो गई। अगर चुनाव हारते हैं, जीतते हैं, जो परिणाम रहता है तो उस आधार पर उनकी जवाबदेही भी फिक्स। बिल्कुल ठीक बात है, प्रभारियों की तो जवाबदेही होती ही है जिनकी रिपोर्ट पर प्रत्याशी तय किए जाते हैं, और ये तो तभी सामने आ पाएगा जब इसके परिणाम आएंगे विवेक, कि किसकी रिपोर्ट में कितना दम था और जिसने जिस उम्मीदवार के बारे में जो जानकारी दी वो कितनी सही थी, ये तो परिणाम ही बता पाएंगे। बहरहाल आप कह रहे हैं कि गुंजाइश है कि इस लिस्ट में भी बाद में जब भाजपा अपने प्रत्याशी घोषित करे तो कोई बदलाव हो जाए। देखना होगा कि ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।